ओम शांति। 13 अक्टूबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नहीं बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में, क्योंकि बच्चे गांव गांव से आते थे और बाबा से मुरली सुनने के लिए। बाबा सुबह सुबह मुरली चलाते थे और वो बच्चे रात में निकलते थे। कोई पैदल निकलता था, कोई साइकिल पे निकलता था, माना अपने अपने साधन परमान आते जरूर थे बाबा की मुरली सुनने। हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में, ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। वे जब याद करते हैं तो आंखें खोल कर नहीं बैठते। वो समझते हैं कि वो तो ऊपर रहते हैं ना, तो आंखें खोल करके क्या बैठेंगे, तो ऊपर ध्यान चला जाएगा, तो ऊपर ही देखते रहते हैं। इसलिए आंखें खोलकर वो नहीं बैठते, वे आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे, वह मंदिर याद आएगा। कहीं फिर आंखें बंद कर बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी, क्योंकि अगर हमने आंखें खोल दी तो हमारी दृष्टि इधर उधर जाएगी, किसी के नाम रूप में फंसेगी, तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भर शिव बाबा को याद करते थे। कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी ना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं, गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। घर में भी चित्र रखेंगे पर यात्रा पर भी वो जरूर जाएंगे। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? चार धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों का चक्र लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति, माना एक की भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी, माना अनेकों को याद करते रहते हैं। ये क्या, कौन सी भक्ति होगी? व्यभिचारी। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं। ये तमो प्रधान है ना शरीर, और 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व इस समय तमो प्रधान है, तो उनको भी पूजते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। शरीर तो 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व अभी तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही है, कोई समझते थोड़े ही है। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है।
जानते हो, बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वे आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन कर रहे हो। पहले तुमको पता थोड़ी था कि वह कैसे स्थापन होता है। पहले थोड़ा जानते थे कि कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते। यहाँ तुमको समझाया जाता है, ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है। सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। इन सब बातों को तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। उन्हों के लिए मुख्य बात है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए, समझे। ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। ये तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। ये नहीं कि ये बूढ़ी है तो इसको छोड़ दिया जाए, इसको कौन सा पल्ले पड़ना है, इसको छोड़ दो। तो उनको ऐसे ऐसे तोतली भाषा में समझाना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बननी है, नई सो फिर पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं और फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। बनने में थोड़े मास लगते हैं और फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये पुरानी दुनिया अब खल्लास होनी है। ये लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। ये सब बातें बुढ़ियाएं तो समझ ना सके। ये फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं, मुझे याद करो और सुखधाम को याद करो। बस बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर तुम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएं तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं। पड़ोस में कहीं भी सत्संग होता है, कथा होती है ना, तो वहाँ ताली बजा के ऐसे 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 करके वो हिरी हुई है ना, आदत पड़ी हुई है। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनी जाती है। स्कूल में क्या कराया जाता है, पढ़ाई कराई जाती है, कथा नहीं सुनी जाती है। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है, ढेर कथाएं जिसमें कथा ही नहीं, कथा नहीं है, बस कहानी। इसने ऐसे व्रत रखा था, इसने व्रत रखा, फिर इसने ये किया, फिर इसने कथा नहीं सुनी, फिर उसके साथ ऐसा हो गया, फिर उसने प्रसाद नहीं खाया, फिर प्रसाद नहीं खाया तो फिर ऐसा हो गया, फिर तो ये तो किसी के जीवन कहानी है कि उसने वो कथा नहीं सुनी। पर उसने कौन सी कथा नहीं सुनी वो तो बताओ। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनी जाती। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा ना सके। मनुष्य ना तो रचयिता बाप को ना रचना को जानते, नेति नेति कह देते। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती है, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं, तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो, परंतु उन्हों की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना।
अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे, अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सत्युग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर आदि होता ही नहीं है। ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है। ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ होता ही नहीं है, उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती है, सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार ही नहीं है। किनको? शिव बाबा को। उनको श्री श्री 1108 ये इन सब टाइटल्स की दरकार ही नहीं है। ये तो बड़ाई करते हैं ना, उनको कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, फंस कर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता ही नहीं पड़ता। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो, हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामानुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बंधाए मानू, मैं बंधाए मानू, माना मैं बंधा हुआ हूँ इन सब को दुबन से निकालने के लिए, मैं बंधा हुआ हूँ। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नरक, रौरव नरक भी कहते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो, तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है ना। तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। कैसा निमंत्रण देते हो बाबा, हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और तो कोई निकाल ना सके ना। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, ये रावण का देश है, सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। क्या करो? पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं कि वे पवित्र रहते हैं, जो गा रहे हैं चिल्ला रहे हैं कि वो पवित्र रहते हैं, नहीं। ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इनसे तुम फंस पड़े हो। तुम फंस पड़े हो ना, फंसे हो कि नहीं फंसे हो? कईयों को लगता ही नहीं हम फंसे हैं, तो जिनको यही ना लगे कि हम फंसे तो निकलेंगे कैसे? फंस पड़े हो ना। फिर ये निमंत्रण दिया है बाबा, आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो। तो बाप आए हैं। कितना तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। समृद्धि में लाओ, लाओ समृद्धि में। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, माना मूंझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कहीं तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, माना नुकसान हुआ इसकी बात सुनकर ही उनको हार्ट फेल, माना झट यूं शरीर छोड़ देंगे, इतने कमजोर होंगे। सोचो, कहीं तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं बाबा से मिलने, ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बेचारी कुछ भी समझ ना सके। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं, ऐसे करते ना। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है?
थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगी, यह फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंच से ऊंच फिर कम से कम, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। एक है ऊंच से ऊंच, एक है कम से कम, तो रात दिन का फर्क पड़ गया ना। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ फिर नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे, वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, तुम कहेंगे ना। तुमको हाथ उठाते देख बुढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देंगी, समझती कुछ नहीं है, फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी, परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेंगी, प्रजा भी बनेंगी। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूं, तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। भल कितने भी बड़े से बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी ये ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। यह भी अच्छा है। बुढ़िया जब आती है, बुढ़िया है ना, बुढ़िया माताएं, बुढ़िया जब आती है तो बाप को खुशी होती है, खुशी होती है। जब कोई बुढ़िया आती है तो बाबा को देखकर बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। क्यों होती? फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना, क्योंकि देखो जो बूढ़ी माता होती है उसकी बुद्धि इतनी विशाल नहीं हो पाती है। उसको भले आप कितना भी ये सुनाओ सृष्टि चक्र का, धर्मों का, ये ऐसे जन्मों का, कुछ भी है, फिर भी वो कहेगी बाबा है ना, बस बाबा। बुढ़िया जब आती है तो बाप को खुशी होती है। फिर भी कृष्णपुरी में तो जाएगी ना। यह है रावणपुरी, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। जैसे पोप दीदार करते हैं ना खिड़की से, पोप का दीदार करते हैं ना, कहाँ से? खिड़की से। नीचे सारे ऐसे एकदम लाखों की अंदाज में होते हैं और पोप खिड़की पे आते हैं सबसे मिलने, कराते हैं ना। जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे? एवर पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहां ये 5 भूत रहेंगे ही नहीं। कहाँ पर? सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। ये भूत रहेंगे नहीं, 5 तत्व तक तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए, कभी ऐसे माना पसीना तो कभी निकलेगा ही नहीं। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, माना ऐसा नहीं कि अकाले वहां पे अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ गया, कहीं बारिश हो गई, कुछ ऐसे हो गया, कुछ नहीं, सब कुछ बड़े सिस्टमैटिकली चलता है। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते, अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर्क से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं ना, तो पुराने से क्या करते हैं? बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। यह फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे, तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खल्लास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजाई ली फिर गवाई है, यह भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे।
कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती है। कुदरती आपदाएं, मूसल माना मिसाइल्स आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने यह स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया है, यह बुद्धि में चलता रहे और एक दो को भी ये बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया, सुनना है, फिर उगारना है, सिमरन करना है कि बाबा ने क्या सुनाया। शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्यत ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। आज का स्लोगन, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योधे नहीं। ओम शांति।